नमस्कार दोस्तों। क्लास 24 अपनो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जय श्री कृष्णा। प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल मैं संजय शर्मा एक बार पुनः आज शानदार सी एक सेशन लेकर आया हूं आपके लिए, शिक्षा मनोविज्ञान का, जिसमें वो फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के और थर्ड ग्रेड मेंस के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो पीटीआई ग्रेड्स के हैं। फर्स्ट ग्रेड मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है जो अभी नई वैकेंसी गवर्नमेंट बिल्कुल सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है पूरे राजस्थान भर में कि आरपीएससी बिल्कुल जनवरी में बिल्कुल दूसरी नई फर्स्ट ग्रेड लेकर आ रही है। तो मित्रों, तैयार हो जाओ। जो तैयारी आपने अभी की है और अभी अपने लेटेस्ट एग्जाम से आप फ्री हुए हो दिवाली से पहले, तो माय डियर, अब कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। अभी भी आप फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन पा सकते हो अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, आप जुनूनी हो, अगर आपकी जिद है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और उसमें आपको ये शिक्षा मनोविज्ञान का मेरा ये सेशन, मेरी ये क्लास बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो प्रिय विद्यार्थियों, फिर देर किस बात की है, तो शुरू करते हैं आज का शानदार जानदार जबरदस्त सेशन। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और बहुत अच्छे से इस बिल्कुल पावन त्योहार और इस पर्व को आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपने परिवार के साथ, मजे के साथ और बहुत अच्छे से पूरे विश्वास के साथ। लेकिन साथ साथ आप पढ़ाई को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही चाहिए। बिल्कुल इतना सा वक्त निकाल करके आप YouTube पर से जो क्लासेज हैं, जो प्रैक्टिस सेशन आपको करवाया जा रहा है, जिस प्रकार से क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डेलिब्रेट कर रहा हूं, उस ढंग से आपको बिल्कुल अपनी खोपड़ी में उनको वन बाय वन सेट करते जाना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल शुरू करते हैं आज का शानदार जानदार जबरदस्त सेशन। बिल्कुल ये रहा हमारा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाह रहा था, बिल्कुल वो ये है कि ये है आप क्लास 24 की एप्लीकेशन आप देख पा रहे हैं यहां पर। माय डियर, क्लास 24 क्या है? वाकई क्लास 24 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा चैनल है जिससे आप अपने इंडिया में किसी भी प्रकार की एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से। चाहे आप बिल्कुल ईओआरओ की तैयारी करें, आप एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट रीजनिंग पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपको सब सेपरेशन भी मिल सकता है बिल्कुल शानदार ढंग से। तो प्रिय विद्यार्थियों, फिर देर किस बात की है, फटाफट अपना मोबाइल उठाओ और क्लास 24 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और फटाफट जिस भी कोर्स में आपको जाना है, जो भी आपका टारगेट है जिंदगी का, आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम यानी क्लास 24 रूपी आप सारथी को अपने साथ ले सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को, बिकॉज ऑफ यहां पर इंडिया की बेहतरीन बेहतरीन फैकल्टीज, बेहतरीन टीम आपको टीच करेंगी। इसलिए देर किस बात की है, बिल्कुल फटाफट कीजिएगा। और साथ ही साथ एक और गजब की बात, यहां पर साइकोलॉजी स्पेशल के लिए, चाहे वो इंडिया का कोई भी प्रकार का एग्जाम क्यों ना हो, मैं लेकर आया हूं आपके लिए शानदार विवेकानंद बैच। ठीक है ना, यानी साइकोलॉजी का विवेकानंद बैच, जो कि बहुत ही यूनिक बैच है, जिसमें मैं कंप्लीट थ्योरी पढ़ा रहा हूं। चाहे आप केवीएस दे रहे हैं, चाहे आप एनवीएस दे रहे हैं, चाहे आप राजस्थान के किसी भी ग्रेड टीचर भर्ती का एग्जाम दे रहे हैं, बिल्कुल उसमें विवेकानंद बैच में मैं शानदार आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा टाइम पर, सिस्टमेटिक वे में। यही तो क्लास 24 की पहचान है माय डियर। बिल्कुल समय पर सिलेबस हम लोग करवाएंगे, कंप्लीट कोर्स, जिसमें शानदार थ्योरी होगी, शानदार क्वेश्चंस होंगे, शानदार एमसीक्यूज होगी, डाउट सेशंस आपके बिल्कुल दूर कर दिए जाएंगे, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब आपके पास एक साल तक वो लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो आपके पास पड़े रहेंगे। प्रिंटेबल पीडीएफ्स आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, जो पढ़ाया जाएगा उसका आप प्रिंट आराम से ले सकते हैं शानदार ढंग से। गाइडेंस प्रोग्राम आपको वीकली किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप लोग हमारे ये दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जो 3 नंबर आप देख रहे हैं माय डियर। नेक्स्ट बात करें, इसको आप कैसे परचेज कर सकते हैं। शानदार साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस विवेकानंद बैच से जुड़ने के लिए आपके पास बिल्कुल बहुत आसान सा तरीका, आप प्ले स्टोर पर जाएं, क्लास 24 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी इंसर्ट करें। जैसे ही आप करेंगे तो आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे सेकंड स्टेप पर, जहां पर आपको ये प्रिपरेशन वाले ब्लॉग पर जाना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आप सीधे बहुत सारे बैचेज आपके सामने खुलेंगे थर्ड स्टेप में, जिसमें आपको यहां पर सेकंड लास्ट विवेकानंद बैच फॉर साइकोलॉजी स्पेशल संजय शर्मा, ठीक है, ये दिखेगा, आप इसे ले सकते हैं। और मात्र फोर्थ स्टेप में सीधे आप ऐसा करने पर डायरेक्ट जाएंगे तो आपको 499 रुपए में बाय नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा और आप जल्दी से ले सकते हैं बहुत आसान तरीके से। शानदार लर्निंग के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर देर किस बात की है, पढ़ना है, जिद है, जुनून है, सिलेक्शन लेना है इस बार, तो फिर देर किस बात की है, उठाओ
बिल्कुल डाउनलोड करो और परचेज करो, बस मात्र 499 रुपए। ये बिल्कुल हमारी जिंदगी से बड़ा नहीं है, कितना छोटा सा अमाउंट, 4 लोग अगर चाय की थड़ी पर बैठे फटाफट यूं खर्च हो जाते हैं। लेकिन ये जीवन का सवाल है, ये लाइफ का सवाल है, और लाइफ के सवाल में हम लोग डिसीजन लेते हैं, दिमाग लगाने लग जाते हैं, और ये 499 रुपए, अरे क्या ऐसी तैसी 499 रुपए, क्या कितना सा अमाउंट है, बहुत इजीली आप लोग, लेकिन वो आप अपनी लाइफ के लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। और बिल्कुल दोस्तों, तो फिर देर किस बात की, चलिएगा शुरू करते हैं आज का हमारा, बिल्कुल। और फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बिल्कुल, और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। शानदार बिल्कुल फ्री क्लासेज और पीडीएफ आपको यहाँ पर हमारे ऐप पर अवेलेबल है बहुत सारी, ठीक है ना, क्विजेज हैं, लाइव टेस्ट हैं। चलिएगा अब शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, स्क्रीन पर ये रहा, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किशोरावस्था का नहीं है, बताओ भैया। संवेगों पर नियंत्रण, संवेगात्मक अस्थिरता, शारीरिक शक्ति में वृद्धि, यौन ग्रंथियों में परिवर्तन। बिल्कुल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस। संवेगों पर नियंत्रण, संवेगात्मक अस्थिरता, शारीरिक शक्तियों में वृद्धि बहुत ज्यादा होती है, यौन ग्रंथियों में परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है, संवेगात्मक अस्थिरता, अस्थिरता नहीं होती गाइस, अस्थिरता नहीं होती किशोर बालकों में, ठीक है ना। संवेगात्मक परिपक्वता होती है, क्या होती है, परिपक्वता होती है, अस्थिरता कहां होगी। अरे अस्थिरता की बात करें तो शैशव अवस्था में होती है, जहां पर हंसना चाहिए वहां पर रो देते हैं बच्चे, जहां पर रोना चाहिए वहां पर हंस देते हैं, तो इसीलिए वहां पर संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। कहां पर मित्रों, बिल्कुल शैशव अवस्था में। इसलिए इसका बेस्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 100% सेकंड होगा। तो परफेक्ट आंसर क्या हुआ, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। विच इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेंशन रिड्यूसन। बताइए, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका पूछा है। माय डियर, अगर प्रत्यक्ष पूछा होता, अगर आपसे डायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म पूछा होता, तो आपके पास 4 हैं। कौन कौन से, बाधाओं को दूर करना, दूसरा अन्य मार्ग खोजना, तीसरा लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना, और चौथा वहां पर विश्लेषण और निर्णय करना। इसीलिए इसका बेस्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 100% माय डियर, इसका उदात्तीकरण। यानी कि बाकी सब तो ये प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष है, लेकिन उदात्तीकरण, उदात्तीकरण जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन भी कहते हैं माय डियर। इसीलिए सब्लिमेशन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष उपाय है। कौन सा उपाय है, अप्रत्यक्ष उपाय है, इसीलिए इसका बेस्ट आंसर हमने चुना सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एबिलिटी रिलेटेड टू द एबिलिटी मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है। क्या गजब का प्रश्न पूछा है। एबिलिटी मॉडल दिया किसने था, मेयर और सैलोवे ने दिया था, जॉन मेयर व सैलोवे ने दिया था, जॉन मेयर और पीटर सैलोवे ने दिया था। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है पूछा है। भैया मॉडल 3 थे, कौन कौन से थे, पहला एबिलिटी मॉडल अपन पढ़ते हैं, दूसरा कौन सा मॉडल पढ़ते हैं, अरे दूसरा मॉडल पढ़ते हैं ट्रेट मॉडल जो पैट्रीडस ने दिया था, और तीसरा मिक्स्ड मॉडल या परफॉर्मेंस मॉडल जो डेनियल गोलमैन ने दिया था। इसीलिए इसका बेस्ट आंसर संवेगों की आत्म अवधारणा, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों को समझना और संवेगों का प्रयोग करना, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आंसर परफेक्ट होगा, एबिलिटी मॉडल, एबिलिटी का मतलब दूसरों की बात है, ठीक है ना, दूसरों की बात है, तो प्रयोग करना, संवेगों का प्रयोग करना, आत्म अवधारणा, आत्म अवधारणा कभी भी एबिलिटी मॉडल। अरे ये तो ट्रेट मॉडल का है, ट्रेट का मतलब अपनी भावनाओं, स्वयं की भावनाओं, इच्छाओं, मनोदशाओं को पहचानना ट्रेट मॉडल में आता है, लेकिन दूसरों को पहचानना, दूसरों के प्रत्यक्षीकरण, अपने संवेगों का प्रदर्शन, ये सब किस में आता है, एबिलिटी मॉडल। और मिक्स्ड मॉडल में डेनियल गोलमैन ने दोनों प्रकार की बातें की हैं, इसलिए परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आत्म अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर ऑफ द बुक एडोलसेंस इज, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। अरे पुस्तक के लेखक, एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखी है, स्टैनली हॉल ने लिखी है। कब लिखी है, 1905 में लिखी है।
इसीलिए इनको किशोर मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये अमेरिका के रहने वाले थे। ये कहां के रहने वाले थे? बिल्कुल अमेरिका के। ये किशोर अवस्था को अटपटी आयु, किशोर अवस्था को प्रबल संघर्ष, दबाव, तूफान, झंझावातों की आयु भी कहते हैं। ठीक है ना गाइस? तो इसका परफेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैनली हॉल। अगला क्वेश्चन ये रहा, द कंट्रोल इमोशंस चिल्ड्रन शुड बी एक्सरसाइज। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए किसका? अरे संवेग, अगर अपने आपके कंट्रोल, अपने आपके इमोशंस को अगर कंट्रोल करना है तो किसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको? अरे खुद को तो पहचानो पहले, आत्मानुभूति होनी चाहिए। क्या? आत्मानुभूति, अपने आप को पहचानना, जानना, भावों को समझना, पहचानने की जो क्षमता है वो आपके पास अगर होगी तो आप अपने आपके भावों को कंट्रोल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेस्ट आंसर क्या हो गया? डी इसका राइट आंसर हो गया। फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करते रहो, रुकना नहीं चाहिए लाइक और शेयर माय डियर। ठीक है भाई, चलिएगा आगे बढ़े। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बताओ कौन सा करेक्ट नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिगम समायोजन है, 100% है। अधिगम सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, दुनिया की हर जगह, हर स्थिति में, हर अवस्था में होता है, बिल्कुल होता है। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय होता है, गलत बात है। अरे हमेशा प्रेक्षणीय क्यों होता है? प्रेक्षण का मतलब तो देखना होता है, प्रेक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशन होता है। तो लर्निंग ऑलवेज ऑब्जर्वेबल होती है क्या? नहीं। अरे सीखना देखकर भी होता है, सुनकर भी होता है, महसूस करके भी होता है, करके सीखना भी होता है। ठीक है ना? इसीलिए हमेशा प्रेक्षणीय होता है, ये कहना गलत बात है। बाकी अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है, ये भी सही बात है, लेकिन इसका आंसर सी इज द राइट एंड परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा माय डियर, बिल्कुल, कॉग्निटिविस्ट बिलीव अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन दैट। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं इसमें चिंतन की प्रक्रिया होती है, यह प्रयास और त्रुटि पर आधारित होता है, यह पुनर्बलन पर आधारित होता है, यह उद्दीपन प्रत्युत्तर पर। माय डियर यू नो वेरी वेल, ये तीनों थ्योरी ये व्यवहारवादी विचारधारा को फॉलो करता है, ये भी व्यवहारवादी विचारधारा को फॉलो करता है, और ये भी व्यवहारवादी विचारधारा को फॉलो करता है। इसीलिए इसका बेस्ट आंसर हमने चुना है, इसमें चिंतन की प्रक्रिया होती है, यानी ए आपका राइट और परफेक्ट एक्सीलेंट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से क्या लेविन के क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित है? जीवन स्पेस, वेक्टर एंड वैलेंसेस, टोपोलॉजी, या सभी विकल्प सही हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लेविन्स फील्ड थ्योरी? माय डियर कुर्ट लेविन ने इन सभी को अपने क्षेत्र सिद्धांत में शामिल किया है, बल्कि सदिशात्मक स्थलाकृतिक सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है, और कुर्ट लेविन संज्ञानवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक हुए हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो गया भैया? डी इज द राइट एंड परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया में चिंतन तो शामिल होगा, स्मृति भी शामिल होगी, प्रत्यक्षण आय और परिपक्वता। प्रत्यक्षण आय नहीं है, ये प्रत्यक्षण है, ये भी शामिल होगा, लेकिन परिपक्वता संज्ञानात्मक प्रक्रिया में शामिल नहीं होगी। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉग्निटिव प्रोसेस? माय डियर संज्ञान क्या है? सिंपल सी बात, संज्ञान शारीरिक और मानसिक क्रिया द्वारा जब शिशु बालक अपनी आयु वृद्धि के साथ साथ वातावरण के संपर्क में जाकर उनसे संबंधित सूचनाएं जो ज्ञान ग्रहण करता है, जो जानकारी प्राप्त करता है, दैट इज कॉल्ड कॉग्निशन। वो संज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है। इसीलिए इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? परिपक्वता नहीं होता। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से क्या एक सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? बताओ। क्रिएटिविटी का बड़ा गजब का क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं, सृजनात्मकता का सीधा संबंध क्या होता है। जब ये क्रिएटिव शब्द आ जाए तो ये क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का सीधा अर्थ होता है कि नवीन निर्माण, नवीन कल्पना, नवीन योजना, नवीन विचार, नवीन कॉन्सेप्ट्स, नवीन क्रियाएं। तो ये नवीन क्रियाएं मतलब कुछ नया करना, तो कुछ नया करना क्रिएटिविटी है। अच्छा, सृजनात्मकता का परीक्षण सबसे पहले गिलफोर्ड ने किया था, टॉरेंस ने किया था, गेटजेल ने किया था।
तो गिलफोर्ड आपको ध्यान रखना है। अभिसारी और अपसारी शब्दों के जन्मदाता गिलफोर्ड कहे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी, तो मौलिकता है, ओरिजिनलिटी है, बिल्कुल है, लोचशीलता फ्लेक्सिबिलिटी है, उत्पादकता ये नहीं है, प्रवाह बिल्कुल यानी फ्लुएंसी प्रवाहशीलता बिल्कुल है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया परफेक्ट, अरे उत्पादकता यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ये रहा, बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार प्रेक्षण है, क्या है, ऑब्जर्वेशन है। यह मत निम्न में से किस सिद्धांत का है। अब आपको पता ही है, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करते रहो दोस्तों, है ना, ये रुकना नहीं चाहिए। जबरदस्त अपने सारे दोस्तों मित्रों भाई बहनों, है ना, जितने भी मिलने वाले हैं उन सब के पास शेयर कीजिए क्लास को, जिससे कि सभी लोग हमारी क्लास का फायदा उठा सकें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम अपनी अप्रोच को बना सकें। लेकिन उसके लिए मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो, मेरे जिगर के टुकड़ों, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। मैं अकेला क्या करूंगा, जब तक आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल क्लास 24 अपनों राजस्थान इस बात के लिए कटिबद्ध है कि आप लोग जैसी लर्निंग चाहते हैं, जैसा प्रैक्टिस चाहते हैं, बिल्कुल एक कई बार तो एक पेपर को दो तीन तीन बार इसीलिए समझाया जाता है कि आप लोग बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लें कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग रिपीट भी कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं, इसीलिए कोई डाउट नहीं है। तो यहां पर बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार प्रेक्षण है। और जब प्रेक्षण की बात की तो यहां पर सिंपल इसका आंसर निकल के आया, प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन जो होता है, ऑब्जर्वेशन किसकी थ्योरी में होता है, अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम थ्योरी में, ठीक है ना। तो अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम में होता है, तो इसीलिए इसका आंसर भी क्या हो गया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत हो गया, जो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था, इसलिए इसका बेस्ट आंसर क्या हो गया भाई, ए हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये रहा, कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है, विच इज नॉट द एरिया ऑफ बैलेंस्ड एडजस्टमेंट। अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, सांवेगिक संतुलन, अवधान की मांग या कार्यकुशलता। मुझे एक बात बताइए, संतुलित समायोजन का क्षेत्र, संतुलित समायोजन का संबंध किससे है, आपके स्वास्थ्य, शरीर के स्वास्थ्य से कैसे, आपकी शारीरिक स्वास्थ्य से कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल, ये तो संभव ही नहीं है। तो शारीरिक स्वास्थ्य से इसका संबंध नहीं है, क्योंकि समायोजन होता है आपके लक्ष्य प्राप्ति और आपके व्यवहार के बीच, आपकी क्रियाओं के बीच जो संतुलन तालमेल आप बिठाते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, और उसको बेस्ट एडजस्टमेंट भी कहते हैं। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का संबंध इससे कभी भी नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, तनाव को घटाने या समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां कौन सी है, डायरेक्ट मेथड्स ऑफ टेंशन रिड्यूक्शन एंड एडजस्टमेंट आर। बताओ, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, प्रत्यक्ष विधि पूछी आपसे, कौन सी विधि पूछी गई है, प्रत्यक्ष, कहीं पर अप्रत्यक्ष पूछ लेता है, कहीं पर प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष तो चार ही हैं, कौन सी, बाधाओं को दूर करना, अन्य मार्ग खोजना, लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना, विश्लेषण और निर्णय करना। तो देखो, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन ये प्रत्यक्ष है, बाधाओं को हटाना ये भी प्रत्यक्ष है, उदात्तीकरण अथवा शोधन ये प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक है ना, दूसरा मार्ग खोजना ये भी प्रत्यक्ष है। तो अब आंसर ढूंढना पड़ेगा हमें, प्रत्यक्ष पूछा है, ए ब और द हो जाएगा, ए ब द, ये पहला ही ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है ना, ये अप्रत्यक्ष है, ये कैसा है, अप्रत्यक्ष है। इसीलिए आपको ध्यान से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा यहां से, चाहे आप ग्रेड सेकंड दें, आप ग्रेड थर्ड मेंस दें, आप ग्रेड फर्स्ट दें, या फिर आप पीटीआई ग्रेड का एग्जाम दें, एक क्वेश्चन 100% ऐसे ही पूछता है। सिंपल, उसकी भाषा भी यही होती है, उसका तरीका भी यही होता है पूछने का, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, आत्म संप्रेषण का को कहते हैं, आत्म संप्रेषण यानी खुद से बात करना, समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण, अंतर व्यक्तिक संप्रेषण या अंतः व्यक्तिक संप्रेषण। ये होता है अंतः व्यक्तिक, अपने आप से बात करना, अंतः खुद के अंतःकरण में जाना, खुद के अंदर झांकना, अंतः संप्रेषण, इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी कहते हैं इसको, या इंट्रापर्सनल वे भी कहते हैं। तो इसे कहते हैं अंतः व्यक्तिक संप्रेषण, जो कि आत्म संप्रेषण का ही दूसरा नाम है, इसीलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि, आईक्यू का समीकरण किसने विकसित किया था, आईक्यू का विकसित, भैया आईक्यू की अगर बात करें तो आईक्यू का
MA/CA ये तो दिया था 1912 में स्टर्न ने। किसने? स्टर्न ने। लेकिन आईक्यू का पूरा सूत्र IQ बराबर MA/CA गुणा 100, ये जो फॉर्मूला था आईक्यू निकालने का, ये दिया था टर्मन ने। किसने दिया था भाई? टर्मन ने दिया था। कब दिया था? 1916 में दिया था, 1916 में दिया था। कब दिया था? 1916 में। इसीलिए इसका आंसर परफेक्ट हम लोग टर्मन को ही चूज करेंगे। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है, डिफेंस मैकेनिज्म इज, क्या है? उत्तरदायित्वों का स्थानांतरण? नहीं। सचेतन व्यवहार? नहीं। प्रतिरक्षा विवाद का साधन? नहीं। या व्यक्तित्व का रक्षा कवच? रक्षा कवच को ही यहां पर प्रतिरक्षा प्रक्रिया, डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। इनको रक्षात्मक प्रणाली, रक्षात्मक युक्तियां, मनोरक्षा अभियांत्रिकाएं, ये साइकोलॉजिकल नेम है रक्षा युक्तियों के। इसलिए कोई गलती मत करना, सरल आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत मजेदार भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसलिए डी आंसर। अगला क्वेश्चन, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था। देखो भाई, ये मानसिक आयु, मेंटल एज 1908 में दिया था, अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ठीक है ना? एमए किसने दिया? 1908 में अल्फ्रेड बिने ने दिया। तो 1908 में अल्फ्रेड बिने ने जो ये मानसिक आयु का शब्द दिया था, इस मानसिक आयु का सीधा अर्थ क्या होता है? जब भी हम किन्हीं दो बालकों की अगर बात करें और उन दो बालकों में हम लोग ये देख लें कि उन दो बालकों में से आपसे पूछा जाए मिस्टर एक्स की मानसिक आयु क्या है, तो बेटा आपको मानसिक आयु निकालने के लिए 100% दूसरे बालक की वास्तविक आयु से कंपैरिजन करना पड़ेगा। और उस वास्तविक आयु को तैथिक आयु भी कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, CA कहते हैं। ठीक है ना? इसलिए बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल, मानसिक आयु किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। तो बिने आपका परफेक्ट आंसर हो गया, ए आपका क्लियर आंसर हो गया। बिल्कुल दोस्तों, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करते रहो यार, रुकना नहीं चाहिए, है ना? आप बिल्कुल, अगर जब आप रुक जाते हैं, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो गलत सी बात हो जाती है। ये एक एक क्वेश्चन बड़े दमदार हैं, इन क्वेश्चंस की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। अरे आप जितनी बार पढ़ोगे ना कम है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना? आप जितनी बार पढ़ते हो कम ही होता है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं अगर सिलेक्शन चाहते हो तो एक ही किताब को 10 बार पढ़ो, है ना? 10 किताबों को घर पे लाकर एक बार पढ़ोगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तभी होगा जब एक किताब को आप मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर टाइम रिपीट करते हो। तो यही सबसे बेसिक फंडा है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताओ। यह अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है? बिल्कुल देता है। यह चेतना का विरोध करता है? यह वातावरण पर बल देता है? या अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है? अरे व्यवहारवादी है ना, जो कभी भी अंतर्वेशन विधि को स्वीकार कर ही नहीं सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म? माय डियर, ये तो वुंट और टिचनर देते हैं। वुंट और टिचनर कहते हैं, ये तो केवल वुंट और टिचनर ही स्वीकार करते हैं अंतर्वेशन विधि को या अंतर्दर्शन विधि को। और बाकी वाटसन की बात कर लें, मैकडूगल की बात कर लें, वुडवर्थ की बात कर लें, तो अवलोकनीय व्यवहार को या व्यवहारवादी कंसेप्ट्स को स्वीकार करते हैं। इसलिए बेस्ट आंसर नहीं है पूछा है, असत्य है जो व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है, दैट इज डी। अगला क्वेश्चन, भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना किसने की? गजब का प्रश्न है, धमाकेदार। हु कंस्ट्रक्ट द क्रिएटिव टेस्ट इन इंडिया? माय डियर, भारत में रचनात्मक परीक्षण या सृजनात्मक परीक्षण जो बनाया था वो बाकर, मेहंदी और पासी ने बनाया था। बाकर, मेहंदी और पासी, एक और नाम है पासी। ये दोनों नाम पूछ सकते हैं, बाकर, मेहंदी और पासी। इसलिए बेस्ट आंसर क्या हो गया भैया? बी इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता। अरे जब संवेगात्मक बुद्धि के संकल्पना के प्रणेता के बारे में बात आ जाए तो माय डियर गलत हो जाएगा। अरे संकल्पना के प्रणेता तो कौन है? बिल्कुल 100% पीटर सैलोवे और जॉन मेयर ही कहे
ले जाएंगे। लेकिन इसका संवेगात्मक बुद्धि का विकास किसने किया, तो विकास के संदर्भ में इसकी विस्तृत व्याख्या किसने की, तो डेनियल गोलमैन आता है। इसीलिए आंसर तो इसमें क्वेश्चन में ए ही माना जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी सबसे पहले तो ये इसी ने यानी संवेगात्मक बुद्धि को जो इंट्रोड्यूस कराया वो कौन थे, जॉन मेयर और पीटर सेलोवे थे। फटाफट सेशन को लाइक और शेयर, रुकना नहीं चाहिए, जब रुक जाता है तो बिल्कुल मजा नहीं आता है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरावस्था में पाई जाती है। किशोरावस्था में, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक यूजुअली फाउंड ओनली इन एडोलसेंस, ईर्ष्या, उत्तेजना, वीर पूजा या जिज्ञासा की प्रवृत्ति। अरे केवल हीरो वर्शिप पाई जाती है। अरे वीर पूजा, अपना अपना आदर्श चुनना। जब तेरे नाम मूवी आई तो तेरे नाम, जब वो मूवी आई थी तो उस समय के जितने किशोर बालक बालिका है ना, सबने सल्लू भाई के जैसा हेयर स्टाइल बना लिया था। और जितनी लड़कियों का जन्म जिन घरों में हुआ वहां पर सब किशोर बालक बालिकाओं ने उन बालिकाओं का नाम निर्जरा रख दिया, जो कि तेरे नाम की हीरोइन थी। तो माय डियर, इसी प्रकार एक जंजीर मूवी आई अमिताभ बच्चन की, तो उस टाइम के लोगों ने, तो जंजीर मूवी में अमिताभ बच्चन ने बड़ी बड़ी स्लीव्स के जो पैंट पहने थे, है ना, जो 4 लोगों को काम आ सकता था वो कपड़ा, जो इतनी बड़ी स्लीव्स होती थी पैंट की, वो जो बाजू होती थी वो इतनी बड़ी होती थी। तो ऐसा ही प्रचलन चल पड़ा। क्यों? क्योंकि लोगों ने या किशोर बालक बालिकाओं ने उसको अपना उस टाइम आदर्श चुन लिया। तो ये कहती हीरो वर्शिप एज, इसको नायक पूजा की अवस्था या वीर पूजा की अवस्था या हीरो वर्शिप एज कहा जाता है किशोर अवस्था को। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जो किशोर अवस्था की है, वो वीर पूजा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर बी इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की विमा आयाम जेपी गिलफोर्ड द्वारा नहीं दी गई है? नहीं दी गई है। संक्रिया दी है, इसको प्रक्रिया भी कहते हैं। प्रणाली नहीं दी। विषय वस्तु दी है। उत्पाद दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ इंटेलेक्ट गिवन बाय जेपी गिलफोर्ड? तो जेपी गिलफोर्ड ने 1967 में बुद्धि की 3 विमाएं बताई थी। कौन कौन सी? एक तो संक्रिया या प्रक्रिया, दूसरी विषय वस्तु या अंतर वस्तु, और तीसरी उत्पाद या परिणाम। तो इस कारण माय डियर ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 1967 में जेपी गिलफोर्ड ने कौन सा नहीं दिया था? केवल प्रणाली नहीं दिया था। तो इसलिए बेस्ट आंसर क्या हो गया भैया? बिल्कुल बी इज द राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अगला बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और वो ये रहा स्क्रीन पर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह विश्वास की बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? बताओ, बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है, और बताओ सामान्य मानसिक योग्यता और विशिष्ट मानसिक योग्यता आपको पता ही है, जी और एस ये बुद्धि के 2 कारक बताए, और वो बताने वाले व्यक्ति कौन थे? दैट इज स्पीयरमैन। कौन थे भैया? बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। द बिलीफ दैट इंटेलिजेंस इज ए जनरल एबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट? दैट इज बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पीयरमैन। ठीक है भाई, स्पीयरमैन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्माणवाद का प्रकार है? निर्माणवाद का प्रकार है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बताओ। बिल्कुल निर्माणवाद का मतलब देखते ही समझ जाओ, ये संरचनावाद की बात हुई है। और संरचनावाद बोले तो निर्मितवाद की बात हो रही है। और निर्मितवाद किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। और इसमें क्या होता है भाई? इसमें क्या होता है? बिल्कुल शानदार सामाजिकता, संवेगात्मकता, समालोचनात्मकता, नैतिकता। अरे 100% सामाजिकता होती है भैया। क्या होती है? निर्माणवाद का मतलब सामूहिक क्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच? और कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच का सीधा संबंध सामाजिकता से होता है, इसलिए बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा ए होगा। आपको पता ही है सामाजिक और सांस्कृतिक निर्मितवाद की अवधारणा किसने दी? बिल्कुल वाइगोत्स्की ने दी है। परफेक्ट आंसर है, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
बिल्कुल, रचनात्मकतावाद की वर्तमान अवधारणा सम्मिश्रण है। बताओ, जीन पियाजे तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की, लेव वाइगोत्स्की तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की, जीन पियाजे वाइगोत्स्की तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की। रचनात्मकवाद की वर्तमान अवधारणा किसका मिश्रण है? माय डियर, बिल्कुल वाइगोत्स्की भी हैं, जीन पियाजे भी हैं और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान भी है। इसीलिए इसका बेस्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे सी इज द परफेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है किसी प्रकार का। शानदार वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है। जब भी कभी भी सामाजिक शब्द के बाद रचनावाद मिल जाए, निर्मितवाद मिल जाए, समस्या मिल जाए, समूह मिल जाए, ठीक है ना, या फिर आप कहो केवल रचना मिल जाए, तो 100% आंसर क्या हो जाएगा? या निर्माणवाद भी मिल जाए तो आपका वाइगोत्स्की ने दिया था। और वाइगोत्स्की के इस निर्माणवाद या निर्मितवाद की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो हमेशा बालकों को एक छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता है, पूरी क्लास को, उनको एक एक समस्या दे दी जाती है, बालक आपस में विचार विमर्श चिंतन कल्पना करके और वहां पर कोई बिल्कुल एक नए निर्माण करते हैं, ज्ञान का नवीन सृजन करते हैं, उसी संपूर्ण प्रक्रिया को निर्मितवाद कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसलिए आंसर इसमें बिल्कुल सी परफेक्ट होगा। चलिए, बिल्कुल, तो मित्रों बिल्कुल फॉर फ्री क्लासेस और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्लास 24 की हमारी इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो गूगल प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे। चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइज। और बिल्कुल शानदार फ्री क्लासेस के लिए और फ्री क्विजेज और लाइव टेस्ट के लिए भी आप लोग क्लास 24 को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। तो माय डियर, क्लास 24 अब आपके लिए शानदार सा बहुत ही गजब का आगाज कर रहा है। सभी राजस्थान के एग्जाम्स या ऑल इंडिया के जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत शानदार क्लासेस, परफेक्ट और शानदार इंटेलिजेंट टीम के साथ यहाँ पर जो बिल्कुल गजेटेड ऑफिसर्स हैं, जो यूपीएससी और आरपीएससी फाइट जो लोग हैं, वो लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से टीच कर रहे हैं। तो इसीलिए अब देर किस बात की है, फटाफट मोबाइल उठाओ, आप क्लास 24 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और जिस भी सेगमेंट में, जिस भी क्षेत्र की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, फटाफट आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्लास 24 अपनो राजस्थान भी यहाँ पर सीईटी का महाराणा बैच लॉन्च कर चुका है। शानदार क्लासेस चल रही हैं, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़कर देख सकते हैं। इसी प्रकार केवल स्पेशल साइकोलॉजी का, जैसा कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी बताया कि विवेकानंद बैच में लॉन्च कर चुका हूं, शानदार क्लासेज वहां पर शुरू हो चुकी हैं। अभी सिर्फ 2 क्लासेज हुई हैं, लेकिन मित्रों अब आपकी क्लास बिल्कुल कल से दूसरी क्लास शुरू भी हो जाएगी, ठीक है, तीसरी क्लास। तो इस तरीके से लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। शानदार थ्योरी डिस्कस करूंगा, बहुत शानदार एमसीक्यूज और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस होंगे। इसी प्रकार हिंदी के लिए गणेश सर का गुरु दक्षिणा बैच चल रहा है। आप हिंदी स्पेशल के लिए चाहे एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, पीएसआई की कर रहे हैं, ग्रेड 3 मेंस की कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं इजीली, आंख बंद करके धमाकेदार ढंग से। और इसी प्रकार अगर आप ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ईओआरओ का बैच भी चल रहा है, जो आप बिल्कुल बहुत शानदार सी फ्लेक्सिबल सी प्राइस में, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में, जो हम लोग चाय पानी में ऐसे एक दिन के एक्सपेंडिचर में उड़ा देते हैं, उस प्राइस में आपको आपके लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए कोर्स अवेलेबल है क्लास 24 पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से ले लीजिएगा और शानदार अपने टारगेट के लिए बिल्कुल लग जाइएगा धूम धड़ाके से। तो बिल्कुल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे इजाजत लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।